तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती है। तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती है। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती है। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। तबस्सुम इत्र जैसा है, हंसी बरसात जैसी है। वो जब भी बात करती है तो बातें भीग जाती है। JNF ऑफिशियल में आप तमाम साथियों का मोस्ट वेलकम, स्वागतम है। साथियों, मैं आप तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। साथियों, जैसे हम लोग जानते हैं कि आपका जो पहला वाला चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का था, वो हमने आपको बेसिक की कुछ कॉन्सेप्ट आपको हमने बताए थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम लोग चेक करते हैं कि आज हमारा दूसरा क्लास है। हम लोग उसको चेक करते हैं एक बार, ठीक है। आज दूसरे क्लास को हम लोग ढंग से पढ़ेंगे, उसको ए से लेकर जेड तक सारी चीजों को पढ़ेंगे। हम लोग किसी भी पॉइंट्स को छोड़ना ही नहीं चाहते, बिल्कुल यार। और देखो, अपना पढ़ाने का अंदाज तो वही है भाई साहब, शेर व शायरी के साथ एक निराले अंदाज में, है ना। कि लाखों मर गए हजारों तैयार बैठे हैं। लाखों मर गए हजारों तैयार बैठे हैं। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे, है ना। जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं। लाखों मर गए हजारों तैयार बैठे हैं। बस इसी अंदाज में अपने लोग है ना एकदम, भाई साहब पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना है अपने को, हर चीज को समझना है। शादी विवाह से लेकर बच्चा पैदा करना तक सब ट्रिगोनोमेट्री में होगा, घर द्वार सब बनेगा। बस आपसे उम्मीद ये रखते हैं हम कि आप वीडियो को ना स्किप मत करिएगा। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिए। इसी अंदाज से उसमें भी हमने पढ़ाया है, कोशिश की है आपको एक इंटरटेनमेंट हो और आपको एक मजा भी आए और क्लास में आप जुड़े रहें, ये सारी चीजें आपको मिलता रहे। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, है ना। चलिए साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए साथियों, अब मैं ना आप लोगों को ए से लेके जेड तक सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। पहले हम लोग ये चीज देखेंगे कि पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी है, पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें समझा है, क्या क्या चीजें हमने पढ़ा है। वो थोड़ा सा बेसिक हम एक बार इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो यार, आपको बेसिक सारी चीजों को आपको पढ़ना होगा, क्योंकि अब है ना कंपटीशन के दौर में बहुत सारी चीजें होती है। सिर्फ आप रट्टा मार के आप पास नहीं कर सकते। आप ये गारंटी रखिए कि आप रट्टा मार के कभी भी पास नहीं कर सकते। आपको अगर कंपटीशन निकालना है तो भाई साहब आपको ए से लेकर जेड तक सारी चीजें समझनी होंगी। बेसिक में डीप में जाके आपको समझना होगा, फिर जाके आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है। तब जाके ही आप कुछ चीज कर पाएंगे। क्योंकि यार देखो, अभी पूरी चीजें बदल चुका है, हर चीज बदल चुका है मेरे भाई। इसीलिए तो किसी ने कहा है ना कि ये बात अलग है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। ये अलग बात है कि तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। फिर वही बात कहेंगे कि इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। चलिए साथियों, सबसे पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पहला वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखा था। अब चलिए, अब हम लोग इसको लिख रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए आप। पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या देखा था ट्रिगोनोमेट्री में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था क्या भाई, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि एक साइन का जस्ट अपोजिट क्या होता है, हमने आपको बताया था। साइन की शादी किसके साथ हुई थी भाई साहब, कोसेक के साथ। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। कोस का किसके साथ शादी हुई थी, कोस का सेक के साथ। किसके साथ, सेक के साथ। उसी तरह से टेन का किसके साथ हुआ था, कोट के साथ। ये सारे आपने देखा था, ये सारे हमने बेसिक चीजें आपको पढ़ाया है पहले वाले वीडियो में। और बहुत सारी चीजें हमने आपको समझाया भी है कि साइन थीटा जैसे पी बटे एच है, कोस थीटा बी बटे एच, ये आपका क्या होता है, इसका अनुपातिक नाम कैसे होता है। ये सारी चीजें हमने ए से लेकर जेड तक दिखाया है। चलिए, हमने आपको ये भी चीजें समझाया साथियों, जैसे कि मान लो आपका साइन थीटा की शादी किसके साथ हुई थी, साइन थीटा की शादी हुई थी, साइन थीटा की शादी हुई थी कोसेक के साथ। किसके साथ हुआ था शादी भाई साहब, कोसेक थीटा, और एक बच्चा पैदा हुआ। ये चीज हमने देखा था। फिर उसी तरह से हमने देखा था कि सेक थीटा की शादी, सेक थीटा की शादी, सॉरी यार, हाँ, कोस थीटा की शादी हुई थी, सेक थीटा के साथ एक बच्चा पैदा हुआ। उसी तरह से हमने देखा था टेन थीटा की शादी हुई थी, कोट थीटा के साथ एक बच्चा पैदा हुआ। ये सब आपको याद रखना है ना, याद रखना है। ये सारे फॉर्मूला है, क्या है भाई साहब, ये फॉर्मूला है। याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है, तभी जाके चीजें क्लियर होंगी।
है ना, कि यही जुनून यही ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है ना साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एकदम नए अंदाज में यार, थोड़ा सा डीपली समझना है चीजों को, एकदम पढ़ना है कि भाई साहब चीजें मिस नहीं होनी चाहिए कोई भी एकदम। अरे यार, अगर थोड़ा सिलेबस हार्ड लगे तो इसका मतलब थोड़े कि उसको छोड़ देना है, एकदम नहीं छोड़ना है भाई, कि ये कांटे ये धूप ये पत्थर इनसे कैसा डरना है, ये कांटे ये धूप ये पत्थर इनसे कैसा डरना है, राहें मुश्किल हो जाए तो छोड़ी थोड़ी जाती है, राहें मुश्किल हो जाए तो छोड़ी थोड़ी जाती है। आगे चलिए साथियों, यहां तक हम लोगों ने चीजों को क्लियर किया था। उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या देखा है, चलिए अब हम ना आपको एक क्वेश्चन देते हैं, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ साथियों, अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। साथियों अभी आप लोग देखिए, इस मैथ को आप देख ही रहे होंगे कि मैथ आपका क्या है कि यदि साइन थीटा बराबर 8/17 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा, है ना। क्या ये आपका ऑप्शन भी हमने दे दिया, ए बराबर मतलब 5/12 होगा, बी बराबर 8/15 होगा, सी 7/15 होगा, 8/10 होगा। अब इस मैथ को ना इस तरह के एग्जाम में आपके मैथ आते हैं, तो आप इस तरह के मैथ्स को कैसे सॉल्व करिएगा वो आपको बताना है। ठीक है, देखो यार थोड़ा सा मेहनत होगा, आपको मेहनत करनी होगी, जितना ज्यादा से ज्यादा देखो आप बेसिक पॉइंट्स को समझोगे ना तो चीजें आपकी और भी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि किसी ने कहा है कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा, है ना। तो चलिए हम लोग मेहनत करते हैं, आगे देखते हैं इस सब चीजों को, एक एक पॉइंट्स को समझना है भाई साहब। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, अगर आप पॉइंट को आप है ना मिस करिएगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आपको सारी चीजें समझनी होंगी। तो यहाँ पे देखो यार, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी मैथ को बनाने से पहले उसमें ये देखो कि उस मैथ में दिया हुआ क्या है। उसमें दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 8/17। तो आप लोग क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग क्या जानते हैं, आप इस चीज को बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना। और साइन थीटा कितना दिया हुआ भाई साहब, 8/17। मतलब एक चीज आपका क्लियर हो गया कि लंब आपका कितना है, 8 है, और कर्ण आपका 17 है। तो आपका आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज में कितनी चीजें होती है भाई साहब, तीन चीजें होती है। एक आपका होता है लंब, एक होता है आपका कर्ण, एक आपका होता है बेस आधार, है ना। देखो यार, कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं इसीलिए हम लोग यच लिखते हैं, परपेंडिकुलर लंब को बोलते हैं इसीलिए पी लिखते हैं, बेस आधार, आधार को बेस बोलते हैं इंग्लिश में इसीलिए हम लोग उसको बी से इंडिकेट करते हैं। तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार सर ये एच बी कहाँ से आ गया, मेरे लाल इतना तो आपको पता होना चाहिए, है ना। नहीं है तो पहला वाला देखिए एकदम, तब जाके चीजें समझ में आएंगे। ठीक है, और फिर हम वही कहेंगे कि इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं साथियों कि अब इसमें हम लोगों के पास क्या है, दो मान रखा हुआ है। अब हमको तीसरा मान निकालना है। देखो किसका मान निकाला भाई, हमारे पास लंब का मान दिया हुआ है 8, लंब का मान कितना दिया हुआ है 8, और कर्ण का मान कितना दिया हुआ है भाई साहब 17। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बी निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे भाई, बी। तो बी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, यही करेंगे हम। एच मेरे पास कितना है मेरे भाई 17, और ये कितना होगा 8, 17 17 289 माइनस 8 8 64, कितना हो जाएगा 225, 15 15 225। ये आपका चीजें क्लियर हो गया। अब यहां तक चीजें आपको समझने में आ गया। क्या आ गया भाई कि हमारे पास बी दिया हुआ नहीं था, कैसे निकाला हमने, पाइथागोरस पर में क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जो आधार का वर्ग। तो हम लोगों को B1 निकल गया मेरा, कितना निकला 15, मतलब आधार हमारा निकल गया। अब हम लोगों को देखना है कि इस मैथ में है क्या रहा, इस मैथ में मांग क्या रहा है, इस मैथ में मांग रहा है टेन थीटा का मान क्या है। तो टेन थीटा का मान कैसे निकालोगे बाबू, टेन थीटा, तो टेन थीटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर, आपको क्या पता होना चाहिए मेरे लाल, पता होना चाहिए कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमारे पास कितना है 8, आधार हमने कितना निकाला 15, 8/15 देखना बेटा कौन सा ऑप्शन में है मेरे लाल, 8/15 है आपका नंबर डी, आप लिख दो। सॉरी नंबर डी नहीं, 8/15 ये बी में है, ये तो 8/10 है। ठीक है, तो आपको 8/15 आंसर आपको मिल गया। इसी तरह से आपको मैथ्स बनाने, चलिए हम लोग आगे आपको एक दूसरा मैथ देते हैं, उसको देखिए। चलिए साथियों आप देखिए, आप दूसरा वाला मैथ देखिए, दूसरे वाले मैथ में क्या कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो, यदि सेक थीटा बराबर 13/5 हो तो कोट थीटा का मान क्या होगा। क्या ये ऑप्शन ए में 5/12 होगा, नंबर बी में 7/15 होगा, सी 3/4 होगा, डी 0। आपका आपके माइंड में 1 सेकंड में होना चाहिए, 2 मिनट में 2 सेकंड में होना चाहिए, आप कैसे करिएगा।
आप देखिए यार, मैं आपको इजीली बताऊंगा उसको भी, लेकिन आपको प्रोसेस के साथ समझा रहा हूँ ताकि आपको ना, देखो आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपका माइंड खुद कैलकुलेशन करके आपको इजी कर देगा चीजों को। इसी चीज, देखो यार, आपको कठिन लग रहा है ना कि सर इतना ज्यादा, इतना बड़े वहां पे इतना कम टाइम मिलता है, इतने कम टाइम में ऐसे ऐसे मैथ्स कैसे सॉल्व करेंगे हम। घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। किसी ने कहा है, मेरे क्या कहा है कि रास्ता कठिन हो, रास्ता लाख कठिन हो गुजर जाऊंगा, रास्ता लाख कठिन हो गुजर जाऊंगा, हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़िए। तो अब इस मैथ को हम ना सॉल्व करने का आपको तरीका बताते हैं। देखो यार, इन मैथ्स में क्या करना, आप सबसे पहले इन मैथ में आपको दो चीजें पूछ, तीन चीजों के वाला मैथ रहता है ये। इसमें क्या रहता है, आपको दो या तीन चीजें दिया हुआ रहता है। क्या क्या दिया हुआ रहेगा, चाहे तो आपको लंब दिया हुआ रहेगा, कर्ण दिया हुआ रहेगा, और आधा एक चीज आपका दिया हुआ नहीं रहेगा इसमें। चाहे तो आपका लंब, ये लंब रहेगा तो कर्ण नहीं रहेगा, आधार रहेगा। देखो इसमें से क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें से एक चीज नहीं दिया हुआ रहेगा। चाहे तो लंब रहेगा, कर्ण रहेगा, एक चीज नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा। चाहे तो आपका ये रहेगा, आपका आधार रहेगा, कर्ण रहेगा, और आपका ये नहीं रहेगा। तो इन सब चीजों में ध्यान रखना है। तो इसको क्या करोगे तुम, इसको कैसे निकालोगे भाई। दो चीज रहेगा तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम तीसरा चीज निकलवा सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं हम। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। भाई समझ में आ गया पॉइंट्स कैसे क्लियर करें हम, आपको बेसिक पॉइंट्स कि भाई तीन चीजों में दो चीज हमको निकालना है, क्योंकि तीन चीज अगर तीनों का तीनों दे ही देगा पूर्वक तो आप तो आराम से निकालिए लोगे ना। तो इसीलिए वो हमेशा क्या करता है, दो चीज देगा आपको और तीसरा चीज पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके निकालना उसको, और उसका आंसर कर दोगे तुम इजीली। तो बस यही पॉइंट्स आपको क्लियर करना है, बस इन सब पॉइंट को ध्यान में रखना। तो क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/5। अब मेरे लाल, मेरे गुरु, अब एक चीज बताओ, इसको मिटवा देते हैं हम। हाँ, अब एक चीज बताओ मेरे भाई कि सेक थीटा, यही है ना आपका सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या होता है भाई साहब, सेक थीटा बराबर क्या होता है। अरे मेरे भाई, कोस थीटा का उल्टा है सेक थीटा। अरे उल्टा क्या भाई, सेक थीटा की शादी हुई है कोसेक थीटा के, कोस थीटा की शादी हुई है सेक थीटा के साथ। तो कोस थीटा की पत्नी है सेक थीटा, तो इसकी जो पत्नी है सेक थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है, बी बटे एच, तो सेक थीटा एच बटे बी। तो क्या होता है भाई साहब, एच बटे बी। कितना दिया है एच का मान, 13, बी का मान हम कहीं से कुछ लाए, जो कुछ दिया हुआ है यही दिया हुआ है। तो हमारे पास एक चीज समझ में आ गया हमको। अब बोलोगे अरे सर क्या समझ में आ गया आपको, हम बता रहे हैं मेरे लाल क्या समझ में आ गया, कि हमको कर्ण और आधार का मान दिया हुआ है, कर्ण और आधार का मान दिया हुआ है। तो हमको मान किसका निकालना है भाई, कर्ण और आधार का मान दिया हुआ है अगर, तो हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, पी का मान। तो पी का मान निकालने के लिए देखो हमेशा कर्ण से माइनस होगा, हमेशा कर्ण से माइनस होगा कर्ण का मान, उसके बाद आधार का मान। आगे चलिए, कर्ण का मान कितना दिया हुआ है मेरे भाई, कर्ण का मान दिया हुआ 13 पे स्क्वायर, उसके बाद बी मतलब 5। हाँ अब आगे चलिए, कितना दे दिया है, कर्ण का मान कितना दिया है भाई, 13। यहां तक समझ में आ गया आपको, 13, 13 5244, 13 100। हाँ तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 13 100, ये मैं सीधे कर देता हूँ जल्दी जल्दी में, 144 मतलब 12। कितना हो जाएगा आंसर आपका, 12 आएगा। आप दोबारा से निकाल लेना, 12 आएगा। कितना आएगा भाई, 12 आएगा। तो आपको कितना क्या मिल गया, आपको कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, और आपको क्या मिल गया, लंब मिल गया। लंब कितना निकला, 12। इतना चीज मिल गया आपको। जब तीनों चीजें मिल गया मेरे भाई, तो अब हमको मान क्या रहा है इसमें, कोट थीटा का मान। तो हम लोगों को पता है कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है मेरी जान, कोट थीटा। कोट थीटा का मान क्या है मेरे भाई, 5। बी का मान कितना है, 5, और लंब हमने कितना निकाला, 12। ये आपका आंसर हो गया मेरे लाल, मेरी जान। कितना हो गया, 5/12। कितना इजी बनाया हम। अब तुम माइंड में करोगे ना, हम तुमको दिखा रहे हैं, लेकिन जब तुम माइंड में करोगे ना चीजें और भी इजी हो जाएगा ये। तो कितना हो गया, 5/12। 5/12 कौन से में ऑप्शन है, नंबर ए। इसका आंसर टिक लगा दोगे, एक नंबर, एक मिनट में हिसाब हो जाएगा आपका आंसर आ गया। चलिए, हमने यहां तक समझ में आ गया आपको। हम लोग चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अभी इस मैथ को देखिए, क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 3/5 हो तो 5 कोसेक थीटा माइनस 10 थीटा बटे सेक थीटा प्लस 10 थीटा का मान क्या होगा। आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। देखो यार, अब है ना हम धीरे धीरे एक अपर लेवल के जो क्वेश्चन है ना उस तक हम पहुंच रहे हैं। अब यार बहुत सारे बच्चे ना कमेंट करके बोलते अरे सर आप तो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हो एकदम आराम से। अरे बेटा हम तुम्हें समझाने के लिए क्वेश्चन छोटे छोटे दे रहे हैं,
आपको तो एग्जाम लेवल तक हम इसी तरह हमारा सीरीज चलता रहेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी तुम कहाँ देखे हो मेरे लाल। अभी आप इसको देखिए तो सही, आपको ए से लेके जेड तक पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझाते हुए एक छोटे लेवल से, यार सीढ़ियों में ना धीरे धीरे चढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप पहले मंजिल और दूसरे मंजिल में चले जाइएगा, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप आप सीखिएगा तब आपका क्लियर होगा, नहीं तो वो जिंदगी भर रट्टा मारते रह जाइएगा। आप इस तरह के हार्ड जो क्वेश्चन है इसको देख के आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपके, है ना, आपके दिल से ये बात निकलनी चाहिए। क्या बात निकलनी चाहिए? कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। चलिए साथियों, अब देखिए इस मैथ को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले इस मैथ में हमने आपको क्या बताया था कि पहले मैथ में ये देखो कि दिया हुआ क्या है। पहले मैथ में हम देख रहे हैं कि दिया हुआ है कि कोस थीटा बराबर 3/5 हो तो कोस थीटा बराबर 3/5। यही मेन पॉइंट्स है, यहीं पे आपको समझना है कि आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि कोस थीटा बराबर क्या होता है भाई। तो कोस थीटा बराबर होता है b/h। तो हम लोग को एक चीज समझ में आ गया कि b का मान हमको कितना मिल गया, मतलब आधार का मान हमको कितना निकल गया भाई, 3, और h का मान हमें 5 मिल गया। तो जब आपको आधार और कर्ण मिल गया है, आधार और कर्ण मिल गया है, तो आपको क्या निकालना है मेरे भाई? आपको निकालना है लंब। आप निकालिएगा लंब। अब लंब निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि लंब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि लंब निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं मेरे भाई? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग क्या करते हैं? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है? कर्ण दिया है 5, आधार कितना दिया हुआ भाई? 3। तो 5 5 है 25, 3 तिया 9, है ना। कितना हो जाएगा आपको? 16 बराबर 4 निकला। आपको कितना निकला मेरे भाई? 4 निकला। कितना निकला? 4। तो हमको हमारे पास क्या क्या मिल गया मान? हमारे पास हमें हमें मिल गया किसका? आधार का, कर्ण का, और किसका? लंब का। लंब का मान कितना निकला? 4 निकल गया। जब इतना मान हमको तीनों पॉइंट मिल गया, अब घबराने की क्या बात है भाई? अब आगे बढ़ो, आओ इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले दे रखा है मैथ में, क्या दे रखा है भाई? मैथ में दे रखा है, निकालना क्या है आपको वो देखिए। ये निकालना, ये पूरे वाले पॉइंट को निकालना है। 5 कोसेक थीटा माइनस 10 थीटा बटे सेक थीटा प्लस 10 थीटा। अब इसको निकालना है। जब इसको निकालना है तो अब कैसे निकालिएगा? अब मैं आपको बता देना चाहूंगा साथियों। सबसे पहले देखिए क्या 5, उसके बाद क्या है आपका? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? h/p माइनस 10 थीटा, माइनस 10 थीटा p/b। कर दिए इतना? आगे चलिए। जब इतना समझ में आ गया तो फिर वही है h बटे क्या है आपको? सेक थीटा h/b। उसके बाद क्या आपका? प्लस 10 थीटा p/b। ये आपको निकालना है बाबू। जब आपको ये निकालना है तो आगे बढ़िए, एक स्टेप और लेते हैं हम लोग आगे। तो हमारा 5 पहले से दिया हुआ था, 5। कर्ण कितना निकला हमारा? 5। लंब कितना था? 4। उसके बाद कितना था भाई? 4/3। मतलब 4/3 क्या हो गया? आपका लंब हो गया 4, और आपका 3 क्या हो गया भाई साहब? आधार। ये आपका आधार हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस वाले का हम करेंगे। ये देखिए h/b है, तो h का मान हमारे पास कितना है भाई? h का मान है हमारा 5, b का मान 3, प्लस है बीच में प्लस दे दिया, फिर p/b, p/b मतलब 4/3। ये आपको हो गया। अब इसको काटा पीटा करिए, आगे सॉल्व करिए मेरी जान। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 20 25 25 या 75, 75 माइनस 16/12, है ना, 4 या 12। ये आपका, ये एलसीएम 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 है भाई साहब। वो एलसीएम लेकर के हम लोग भिन्न का जोड़ घाटा तो आपको पढ़ना ही हो, नहीं पढ़ा है तो मेरे वीडियोस देखिएगा, आप बहुत अच्छे से समझाए हैं। चलिए, अगर यहाँ तक समझ में आ गया उसके बाद नीचे क्या हो जाएगा? 3 या 9, हाँ 9/3। दिख नहीं रहा है यार आप लोगों को। ये होगा आपका 9/3 होगा। यहाँ पे कितना होगा? 9/3। इतना अगर समझ में आ गया
आगे करते हैं 59/12 गुना 3/9, 3 तिया 9, 4 तिया 12। हाँ, ये आपका आ जाएगा 59/36। कितना आ गया इसका भाई? ये आपका आ गया 59/36। अब ऑप्शन में देखिए 29/36 कहाँ है? डी नंबर में है। टिक लगा दीजिए। ये हो गया 1 मिनट में भाई साहब। इतने बड़े मैथ को हम लोग कितने आसानी के साथ समझे, पॉइंट को समझे। बस यही है मैथ को कहता, कुछ है मैथ यही कहता है कि आप कितने पॉइंट्स को आसानी के साथ समझ रहे हैं। आप देखो यार, तुम वीडियो को भगा भगा के देखोगे, तुमको समझ में आएगा कैसे? नहीं आएगा मेरी जान, समझना पड़ेगा तभी जाके आएगा। चलिए आगे वाले मैथ को देखिए। चलिए साथियों, अब इसमें देखिए कि इस मैथ में क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोट थीटा का मान क्या होगा। बहुत इजी मैथ है, एकदम सिंपल मैथ है। आप चाहे तो आप दिमाग में कैलकुलेशन करके अभी मुझे आप आंसर बता सकते हैं। अगर आप मेरे सारे वीडियो, मेरे पूरे वीडियोस को आप ए से लेके जेड तक देख रहे हैं तो आप इजीली बना लीजिएगा। लेकिन मैं तो यार मेरे माइंड में आ रहा है आंसर, लेकिन मैं आपको ना एक स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। आप अपने माइंड में भी करके आप मुझे बता सकते हैं। आप चाहे तो हमें कमेंट करके बताइए, मुझे मेरा हौसला अफजाई होता है कि आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। यार ये बस आप लोग कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना। एकदम मेहनत से पढ़िए यार, आपको पढ़ना है यार, इतना पढ़ना है कि बस जमाना कहे कि हाँ यार किसी बंदे ने कुछ मेहनत किया है, तो बंदे ने, ठीक है। आपको उतना आप में दिल दिल और जान सब कुछ लगा के मेहनत करिए। मैं तो आपके साथ हूं ही। चलिए साथियों देखो यार, आप पढ़ोगे तभी तो कुछ चीजें होंगी, पढ़ोगे तभी तो कुछ चीजें होंगी ना। किसी कहने वाले ने क्या खूबसूरत कहा है भाई साहब। ये शकील आजमी साहब ने कहा है। किसने कहा है? शकील आजमी साहब ने कहा है। क्या कहा है? कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है ना। जमीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। तो पढ़िए, मेहनत करिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए अब इस मैथ में हम लोगों को बताइए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया इस मैथ को सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले मैथ में क्या देखना है आपको? साइन ए बराबर 3/5 हो तो कोट थीटा का मान 3/5। अब देखो यार, इस मैथ में दिया हुआ क्या था? तो साइन ए, तो आप लोगों को पता है ना साइन थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 3, कर्ण 5। ये आपको समझ में आ गया कि लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है, तो आप किसका मान निकालोगे? लंब और कर्ण का मान दिया हुआ है, तो आप किसका मान निकालोगे? आधार का ना मान निकालोगे। तो आधार का मान निकालने के लिए फिर वही पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करोगे, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। चलिए मेरी जान आप आगे बताइए। तो कर्ण मेरे पास कितना मेरे भाई, और लंब 3 का वर्ग। थोड़ा राइटिंग हुआ में हमारा परेशानी है ना गाइज, तो ध्यान रखिएगा। चलिए तो आप आगे देखिए, 5 5 6 25, 3 तिया 9, 25। कितना भाई? आगे चलिए, कहाँ था? 25 9, तो हमारा कितना निकल जाएगा? 4। 16 बराबर 4 निकलेगा। कितना निकलेगा? 4। तो आप लोग एक चीज समझ में आ गया। अरे खुजली हो रही है, आई डोंट नो क्यों। हाँ चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। चलिए तो 16 4 यहाँ आपको समझ में आ गया भाई। क्या आ गया? कि हमारे पास लंब और कर्ण दिया हुआ था, हमने आधार निकाल लिया। जब इतना निकाल लिया तो कोट थीटा का मान, अब बताइए कोट थीटा का मान कैसे निकालिएगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोट थीटा बराबर क्या होता है। कोट थीटा बराबर क्या होता है? P/B, तो B/P। क्यों? टेन थीटा की शादी हुई है कोट थीटा के साथ, टेन थीटा बराबर P/B। तो कोट थीटा B/P, B/P क्या हो जाएगा? B/P। तो मेरे साथियों, मेरे भाइयों, B का मान हमने निकाला है 4 और P का मान कितना है? 3। ये आ गया आपका आंसर मेरी जान। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि बी का मान हमने कितना 4 और पी का मान 3, कोट थीटा का मान हमने निकाल लिया, फिर हम लोग इसमें आंसर देखो 4/3 कौन से ऑप्शन में है? 4/3, 4/3, 4/3। ऑप्शन ही गलत हो रहा है। 4/3, अच्छा ये वाला है भाई साहब, ये गलत लिख दिया हमने। 4/3 ए नंबर का आंसर। चलिए आगे बढ़िए। आपको ये चीज समझ में आ गया है ना। अब आगे वाले मैथ को लेते हैं हम। चलिए साथियों, अब आपने देखा इस वीडियो को, सॉरी इस मैथ को आपने देखा।
मैथ में क्या कह रहा है कि यदि कोस 17 डिग्री, ये बहुत थोड़ा टफ मैथ है, आपको दिख रहा होगा बहुत टफ मैथ है, इसको थोड़ा इजी बनाएंगे हम, काहे परेशान हो रहे हो, मैं हूं, है ना। चलिए क्या कह रहा है कि यदि कोस 17 डिग्री बराबर 5/13 हो तो टेन 73 डिग्री का मान क्या होगा। अब इसमें ऑप्शन ए 5/12, बी 7/12, 11/12, 5/13। अब इसको समझना है, आप मेरे वीडियोस को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे भी कठिन कठिन मैथों को हम सॉल्व करेंगे, बड़े अच्छे अंदाज में सॉल्व करेंगे। अब घबराइए मत, आप हमारे वीडियोस को देखते रहिए, ठीक है। क्योंकि मैं यही कहना चाहूंगा साथियों कि मैं भी तुम जैसा हूं, अपने से जुदा मत समझो। मैं भी तुम जैसा हूं, अपने से जुदा मत समझो। आदमी ही मुझे रहने दो, खुदा मत समझो। ये जो मैं होश में रहता नहीं तुमसे मिलकर, ये मेरा इश्क है, तुम इसको नशा मत समझो। ये मेरा इश्क है, तुम इसको नशा मत समझो। चलिए साथ, अब हम लोग इस मैथ को देखते हैं आगे। इस मैथ में क्या दिया है कि यदि कोस 17 डिग्री, सबसे पहले आपको ये चीज समझना है यहाँ पे, यदि कोस 17 डिग्री बराबर 5/13 हो, यदि कोस 17 डिग्री बराबर 5/13 हो, तो टेन 73 डिग्री का मान क्या होगा, किसका भाई। तो हम लोग को मान किसका निकालना है, इसका निकालना है, टेन 73 डिग्री का मान क्या होगा। हमें ये पॉइंट को आपको समझना है कि टेन 73 डिग्री का मान क्या रहेगा आपका। ठीक है साथियों, अब इसको हम लोग देखते हैं आगे। देखो यार, इस मैथ को समझने के लिए ना सबसे पहले मैं आपको एक फिगर बना के दे देता हूँ, इस फिगर को समझो। ये रहा आपका, ये रहा आपका, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। हाँ, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोगों को पता है ना कि यहाँ पे थीटा होता है, ये वाले कोण में क्या होता है, थीटा होता है। ये ना, ये इस वाले कोण में आपका क्या होता है मेरे भाई, थीटा होता है। तो ये थीटा वाला कोण होता है, मान लो कि इस कोण को हम मानते हैं, ये वाला कोण, थीटा वाला कोण क्या पे देखो, ये जो थीटा है ना, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, 17 डिग्री है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 17 डिग्री। अब एक चीज बताओ, एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, कितने कोण होते हैं, तीन, तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 17 डिग्री हो गया, तो ये दूसरा वाला कोण कितना डिग्री का होगा। अरे तो 90 माइनस 17 करो ना मेरी जान, कितना होगा, 73। तो सही तो दिया है इसने, ये हो जाएगा आपको 73 डिग्री होगा। अब पॉइंट आप समझ में आ गया कि कैसे हुआ, ये आपका 73 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे एक चीज देखो, इस मैथ में थीटा क्या है। अब बोलेगा इस मैथ में थीटा क्या दिया हुआ है, कौन सा एंगल का दिया हुआ है। तो आपको बोलना है कि इसमें थीटा दिया हुआ है 17 डिग्री वाला, कौन सा दिया हुआ है भाई, 17 डिग्री, क्योंकि कोस थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या है, 17, कोस 17 डिग्री। तो कोस 17 डिग्री बराबर 5/13। तो हम लोग एक चीज समझ, एक चीज हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा मतलब कोस 70 डिग्री बराबर 5/13। तो हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H, है ना। आधार और कर्ण का मान हमें दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग कितना है, 13 पे स्क्वायर माइनस 5 पे, कितना हो जाएगा, 13 169, 5 5 है 25, 144, 12, कितना निकला, 12 आंसर निकल गया इसका। सॉरी आंसर कह रहा हूं मैं, 12 इसका क्या निकल गया, लंब निकल गया। तो अब हम लोग को एक चीज समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया भाई, कि इस मैथ में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो आधार दिया हुआ है 5, ठीक है, कर्ण दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 13, और हम लोगों ने लंब कितना निकाला, 12। एक चीज बेटा जिंदगी में याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में दो चीज कभी नहीं बदलता। कौन, कितनी चीजें, दो चीजें। एक तो आपका समकोण, जो कोण है वो नहीं बदलेगा, वो हमेशा समकोण ही रहेगा, वो हमेशा आपका समकोण ही है। मान लो कि ये त्रिभुज है, इसमें जो कोण भी समकोण है ये हमेशा समकोण रहेगा। और दूसरा कर्ण, ये कभी नहीं बदलेगा। कर्ण का भुजा एसी है तो ये एसी ही रहेगा, लेकिन आधार और लंब ये चेंज होता रहता है। ये क्यों चेंज होता रहता है, क्योंकि आपका अगर एंगल चेंज होगा, आपका थीटा चेंज होगा, तो आपका कर्ण और लंब चेंज हो जाएगा बेटा। अगर थीटा 17 डिग्री माने हो तो लंब आपका 12, थीटा 17 डिग्री माने हो, कर्ण ये इसका अगर एंगल 17 डिग्री माने हो, तो आपका क्या हो जाएगा, लंब आपका 12, यही ना रहेगा तुम्हारा लंब।
और आपका आधार 5, लेकिन एंगल अगर से 73 डिग्री माने हो तो लंब बेटा तुम्हारा 5 हो जाएगा, मतलब आधार क्या हो जाएगा और लंब बन जाएगा और लंब आधार हो जाएगा। थीटा चेंज होगा तो लंब आधार और आधार लंब हो जाएगा। पॉइंट याद रखना, ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं हम। थीटा अगर चेंज होगा तो लंब आधार और आधार लंब हो जाएगा। लेकिन त्रिकोणमिति में दो चीज नहीं चेंज होता है, एक आपका कर्ण और दूसरा आपका समकोण चेंज नहीं होता है बेटा, याद रखिएगा जिंदगी में। एकदम सब पॉइंट निकाल के दे रहे हैं, बुकवा में नहीं है सब, ठीक है, ये ज्यादा रखिएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया, इतना अगर आपने निकाल लिया तो हम लोग इस मैथ को आगे लेके चलते हैं, आगे कैसे निकालना। चलिए अब देखिए इस मैथ में आपको क्या कह रहा है कि टेन 73 डिग्री का मान निकालिए। कितने का मान निकालने के लिए कह रहे हैं? टेन 73 डिग्री का। अब एक चीज बताइए कि इसमें, इस मैथ में टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब, पी बटे बी होता है। तो इसमें पी का मान कितना होगा? क्या इसमें पी का मान ए बी होगा? होगा ए बी? क्या इसमें पी का मान ए बी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। देखो फिगर, इसमें पी का मान ए बी नहीं होगा, एकदम गलत है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें जो थीटा है हमने 73 डिग्री लिया, तो हमने कोई बोला जब थीटा चेंज होता है तो लंब आधार हो जाता है और आधार लंब हो जाता है। तो ये आधार था तो ये आपका लंब बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा? लंब बन जाएगा। तो अब लंब मेरा कितना होगा बाबू? ये लंब हो जाएगा मेरा बी सी। और हमारा ये हमारा क्या था? लंब हमारा ये बन गया, तो ये हमारा लंब था तो ये आधार बन जाएगा। तो ये आधार मेरा कितना हो जाएगा? ए बी। यही सही मैथ में देता है, आपको ना कंफ्यूज करता है कि आपने चीजों को कंफ्यूज हो जाए, लेकिन चेंज नहीं होना। मेरा वाला ये याद रखना, मेरा वर्ड क्या है? थीटा चेंज होगा तो लंब आधार हो जाएगा और आधार लंब हो जाएगा। बस इतना पॉइंट समझ गए तो पूरा काम क्लियर हो जाएगा। देखो अगर तुम थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे, अगर तुम लिख दोगे कि ए बी बटे बी सी, इस तरह से अगर तुमने लिख दिया मेरे भाई, क्या लिख दिया तुमने? ए बी बटे बी सी, ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका आंसर पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस ये जो तुमने लिया ये वाला, इसका थीटा तुमने कितना? 17 डिग्री माना है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे थीटा कितना है? अरे कैसे कैसे समझाएं तुमको भाई। ये देखो थीटा कितना है? 73 डिग्री है। थीटा कितना है? 73 डिग्री है। तो हमको 17 डिग्री लेना है कि 73 डिग्री लेना है? 73 डिग्री लेना है। तो जब हम 73 डिग्री लेंगे तो ये वाला आएगा। तो बीसी कितना है मेरे पास भाई? 5। और ए बी कितना है मेरे पास? 12। ये मेरा आंसर आ गया, आ गया। ठीक है, अब पॉइंट समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं हम लोग। साथियों अब ये मैथ आप देखिए, क्या अजीब मैथ है भाई, क्या चाहते क्या हो। ये देखो कि यदि कोस 43 डिग्री बराबर एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तो 1047 डिग्री मतलब 47 डिग्री का मान क्या होगा? क्या ए नंबर में एक्स बटे वाई स्क्वायर होगा? क्या एक्स क्यूब बटे वाई स्क्वायर होगा? सी बराबर रूट एक्स बटे वाई होगा? या डी एक्स बटे वाई होगा? मैथ कितना टफ लग रहा है ना? बहुत इजी मैथ है मेरे भाई, बहुत इजी मैथ है। अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए हो ना, नहीं समझे हो तो फिर जाओ पहले वाले मैथ को समझो, पहले वाले मेरे वीडियो को देखो। अब ये स्टेप बाय स्टेप देखो। हम वो नहीं करते कि डायरेक्ट हम चले जाते हैं ऊपर, नहीं। हम लोग ऐसा भी नहीं कि रास्ता अगर कठिन हो तो उसको छोड़ देते हैं, नहीं। बल्कि हमारे दिल से ये बात निकलती है कि रास्ता लाख कठिन हो गुजर जाऊंगा, हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। चलिए आगे हम लोग देखें। सबसे पहले हम लोग, मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी मैथ को बनाने से पहले ये देखो कि उसमें दिया हुआ क्या है। दिया है मेरी जान, क्या दिया है? कोस 43 डिग्री बराबर एक्स बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। जब इतना दिया हुआ है तो आप एक चीज बताइए कि इसमें थीटा क्या है? आपका थीटा आती है आपके दिमाग में आना चाहिए, सर थीटा है 43 डिग्री, लेकिन मान कितने में रहा है? 47 डिग्री। पॉइंट बात समझो बेटा, यही घुमा घुमा रहा है, तुमको घुमा घुमा रहा है कि बेटा तुम इतना ना घूम जाओ कि मैथे के चक्कर में तुम पागल हो जाओ, तुम आंसर गलत कर दो, है ना? चलो, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम गलत नहीं करेंगे। कैसे बनाएंगे हम आगे देखिए। सबसे पहले यार मैं इसको समझाने के लिए एक त्रिभुज देता हूँ। एक त्रिभुज जानते हैं ना, समकोण त्रिभुज का ही इस्तेमाल होगा। ये कोण 90 डिग्री है। थीटा कितने डिग्री का भाई? 43 डिग्री का। देखो ये
एक त्रिभुज में कितना कोण होता है? 90 डिग्री। जब ये सॉरी एक कोण में एक त्रिभुज में कितना, तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो एक 90 डिग्री हो गया, एक 43 हो गया। तो बेटा 90 माइनस 43 बराबर कितना होगा? 47 डिग्री होगा। तो ये वाला आप लिख दीजिए 47 डिग्री हुआ, इतना हो गया। अब एक चीज बताइए, इसमें आपका कर्ण क्या है? ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार, ये आपका लंब, है ना? इतना हो गया। अब देखो यार इस मैथ में क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कोस 43 डिग्री बराबर क्या दिया है? x बटे, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? हम ये लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह कम बचेगा, समझ में ज्यादा आएगा यहाँ पे। तो कोस थीटा बराबर क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए? b बटे h। तो b का मान मेरा x हो गया, h का मान कितना हो गया मेरा? देखो यहाँ पे h का मान हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। तो h और b का मान निकल गया, तो p का मान हम निकालेंगे। p का मान कैसे निकलता है मेरे भाई? p का मान निकलता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक चीज बताओ, एच स्क्वायर, एच का मान कितना है? एच का मान है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर माइनस वाई, वो हो गया। अब उसके बाद एक्स, इतना होगा। फिर आगे बढ़ो, अब इसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे तो चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। चलिए अब इसको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो रूट में है तो रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा, प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स और एक्स कट जाएगा, कितना बचेगा? वाई स्क्वायर, मतलब वाई होगा। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हटेगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो वाई होगा, कितना मान हो गया मेरे भाई? वाई हो गया। जब इसका मान वाई निकल गया, किसका मान? पी का मान। ये पी का मान कितना निकला? वाई निकला। ये चीज हम लिख दिए यहाँ पे, वाई निकला। बी का मान कितना था भाई? एक्स। और एच का मान कितना दिया हुआ था? एच का मान दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरा अंडर रूट है। इतना हमें निकल के, हम लोग को तीन मान निकालना था ना, लंब, कर्ण और आधार, तीनों का मान हम निकाल दिए। अब क्या कह रहा है उसमें? अब कह रहा है 1047 डिग्री का मान। यहां समझने वाला मैथ है भाई। 1047 डिग्री का मान हम लोगों ने किसको कौन सा थीटा को बेस माना था? हमने थीटा माना था 43 डिग्री को बेस मान के हम लोगों ने सारे मान निकाले। लेकिन यहाँ मान कितना रहा है? 47। तो आपको पता है ना, जब थीटा चेंज होगा तो लंब आधार और आधार लंब बन जाएगा। तो 1047 डिग्री, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे बी। तो पी का मान कितना है यहाँ पे? देखो मान लो इसको हम ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, है ना? तो इसमें ए बी लंब, लंब का मान क्या है यहाँ पे? क्या ए बी होगा? बी का मान क्या बी सी होगा? बोलो यार सर काहे बुर्बक बना रहे हो, गलत हो गया, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तब होगा बेटा मेरे लाल, जब आपका थीटा यहाँ पे 43 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? थीटा किसको बेस मानोगे? 43 डिग्री का। लेकिन यहाँ पे थीटा तुम्हारा कितना? 47 डिग्री है। तो जब 47 डिग्री होगा तो तुम्हारा लंब आधार और आधार लंब हो जाएगा, तो बी सी बटे ए बी हो जाएगा। ये होगा, मतलब देखो यार थीटा जो चेंज होता है ना, तो लंब जो रहता है वो आधार हो जाता है, और जो आधार था आपका वो आपका लंब हो जाता है, मतलब थीटा चेंज होता है। तो बस इसका ध्यान रखना है आपको। तो बीसी हो जाएगा। तो बीसी, बीसी मेरा कितना है भाई? तो मतलब आधार, ये जो मेरा है यहाँ पे क्या है? लंब कितना हो जाएगा मेरा? एक्स। और मेरा आधार कितना हो जाएगा? वाई। एक्स बटे वाई आपका आंसर हो गया। अब कौन सा है एक्स बटे वाई? देख लीजिए, ये आपका डी नंबर का है, एक्स बटे वाई आपका आंसर। कितना बड़ा मैथ लग रहा था और कितना इजी आपको मैथ समझ में आ गया। इतना समझ में आ गया? साथियों देखिए इस मैथ में क्या कह रहा है कि यदि साइन 20 डिग्री बराबर ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो 1070 डिग्री प्लस 1020 डिग्री का मान क्या होगा, है ना? देखो यार मैथ आपको बहुत जबरदस्त लग रहा है कि यार बहुत बड़ा मैथ है आपको समझने में, लेकिन बहुत इजी मैथ है। ये ट्रिकी मैथ्स होते हैं, ऐसे ही मैथ्स आपको एग्जाम में पूछा जाता है।
और देखो ये उसमें आपको कि ज़्यादा टाइम को कंज्यूम नहीं करना है, टाइम आपको बचाना है, फिर जाके चीज़ों को और भी क्लियर करना है। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि आपको मैथ नहीं बनेगा, 110% मैथ बनेगा यार, बनेगा ही बनेगा। यार मैं इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मैं कह ही सकता हूँ ना यार, कि अपने दिल में बसाओगे हमको और गले से लगाओगे हमको, है ना साथियों? प्यार दीजिए हमें भाई, कि हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कि अपने दिल में बसाओगे हमको और गले से लगाओगे हमको। क्या कहते हैं आप लोग बताइए? नहीं 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 नहीं, हम नहीं इतने प्यार के काबिल, तुम तो पागल बनाओगे हमको। हम नहीं इतने प्यार के काबिल, तुम तो पागल बनाओगे हमको। चलिए साथियों, अब इस मैथ को हम लोग देखना। अब इस मैथ में हमारा क्या है कि यदि साइन 20 डिग्री बराबर a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो। अब इस मैथ में हम लोग को सबसे पहला पॉइंट हम लोग को क्या समझना है कि इस मैथ में हमारा पहला पॉइंट है कि a बटे, सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें हमने क्या कहा, किसी मैथ को बनाने से पहले आपको क्या देखना है कि इसमें दिया हुआ क्या है। इसमें दिया हुआ है कि साइन 20 डिग्री बराबर a बटे ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया a, और कर्ण का मान कितना हो गया भाई, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब लंब और कर्ण का मान दिया हो तो आप किसका मान निकालिएगा मेरे भाई? आप किसका मान निकालिएगा? आप मान निकालिएगा आधार का। किसका मान निकालिएगा? जब आधार का मान आप निकालिएगा तो आधार का मान कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। जब कर्ण और लंब का मान निकालिएगा तो आपके पास जो, हाँ, आपके पास कर्ण और आधार इसका मान निकालिएगा तो आपके पास क्या मान निकलेगा? आपको किसका मान निकालना है हम लोगों को? हम लोगों को मान निकालना है आधार का मान। किसका मान? आधार का मान। तो आधार का मान आप कैसे निकालिएगा? आप जो आधार का मान निकालिएगा, आधार का मान निकालिएगा तो आधार का मान आपका कितना आएगा? आपको आधार का मान आएगा ए बी, हाँ, तो आपका आधार का मान निकल के आएगा ए। याद रखिएगा कितना आएगा? ए। आप कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग करिएगा तो आपको ए मिल जाएगा। तो हम लोग एक फिगर बना देते हैं, आप लोग को समझने में ज्यादा आएगा। ये आपका 90 डिग्री है। हम लोगों का थीटा कौन सा है भाई? थीटा कौन सा है? थीटा जो बेस हमारा कितना डिग्री का है? 20 डिग्री का। तो कितना हो गया भाई? 90 में से 20 गया, कितना बचेगा? 70 डिग्री। चलिए, अगर मान लेते हैं इसको हम लोग आधार मानते हैं, इसको हम लोग कर्ण मानते हैं, और ये हमारा लंब है। तो लंब हमारा कितना निकला? ए। आधार हमारा बी निकला, और कर्ण हमारा कितना निकला? कितना दिया है भाई? सॉरी, लंब ए बी, आधार हमारा कितना निकला? बी निकला, यहाँ पे ये बी होगा। हाँ, तो हमारा कर्ण कितना दिया हुआ है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा कर्ण दिया हुआ है। ये कब हुआ? जब हमने थीटा 20 माना। जब हमने थीटा कितना माना है भाई? 20 माना है। कितना माना है? 20 माना है। अगर हम 20 को चेंज करेंगे तो हमने आपको क्या बोला? कर्ण और आपका समकोण चेंज नहीं होता है, बाकी दोनों चीज चेंज होता है। लंब और कर्ण चेंज होता है, लंब और आधार कर्ण चेंज होता है, लंब और आधार चेंज होता है। कब होता है? जब आपका थीटा चेंज हो जाता है। जब आपका थीटा चेंज हो जाता है मेरे भाई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब इस मैथ में आपको क्या कह रहा है? इस मैथ में कह रहा है कि निकालना क्या है, उसको देखिए, उस पॉइंट को ध्यान से देखिए। आप क्या कह रहा है? 10 70 डिग्री प्लस 10 20 डिग्री। 10 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब 10 70 डिग्री को मानो। 10 70 डिग्री, यार देखो इसमें तो दोनों 10 10 ही है, लेकिन इसमें इसमें जो है ना बाबू, तुम्हारा मेन पॉइंट है ये 70 डिग्री और ये 20 डिग्री। यही लोग धोखा खा जाते हैं और इसी के चक्कर में आपका मैथ गलत हो जाता है, यही आपको समझना है। तो जब हम 10 70 डिग्री मानेंगे, मतलब थीटा मेरा क्या हो जाएगा? थीटा, ये जो थीटा है मेरा, अगर 70 डिग्री होगा तो लंब बटे, टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ये भी लंब बटे आधार होता है। लेकिन यहाँ पे जब हम मानेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या रहेगा? लंब। यहाँ पे लंब कितना रहेगा? यहाँ पे देखो, इसका ये जो मान है तुम्हारा, ये 20 के हिसाब से है, लेकिन ये 70 का हिसाब से रहेगा। तो तुम्हारा यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा? बी, और आधार तुम्हारा ए हो जाएगा।
अब हम 20 के हिसाब से तो भाई सेम ही रहेगा, हमारा लंब रहेगा ए, बी हमारा बी रहेगा। ये पॉइंट समझना है तुमको, ये पॉइंट अगर समझोगे तभी जाके चीजें क्लियर होंगी, नहीं तो मैथ गलत हो जाएगा आपका। अब इसका एलसीएम ले लो ए बी, तो हो जाएगा ए मिल गया बी स्क्वायर प्लस बी मिल गया ए स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए बी। मतलब ए को हम पहले कर दिए, बी को बाद में कर दिया, प्लस में ही है ना दोनों, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को देखा, तो ये मैथ हमारा निकल गया। जब ये मैथ निकल गया तो यही आंसर हमारा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना इजी मैथ था यार, कितना इजी मैथ था। आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे यार सर कितना टफेस्ट मैथ है, पता नहीं कैसे होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें आप लोगों को लग रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने देखा ना कितने आसानी के साथ चीजों को आपको समझना है, और कितने इजी चीजें आपकी हो गई है ना। तो आप लोगों को यार बस ध्यान रखना है, क्या आपको इसी तरह से ज्यादा चीजों को आपको समझना है। समझ के पढ़ोगे बेटा तो चीजें समझ में आएंगी, अगर आप समझ के नहीं पढ़ते हो मेरे भाई तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है यार, बड़े अच्छे से मेहनत करो आप लोग, बस आपके में मेहनत इतना ज्यादा होना चाहिए कि जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। ठीक है साथियों, तो बस आपको इसी अंदाज में पढ़ते रहना है, आगे पढ़िए, बहुत कुछ होगा मेरे भाई, बहुत कुछ होने वाला है। मैं आपको इसी तरह के दूसरे सीरीज को भी लेके आऊंगा, ये मेरा दूसरा है, उसके बाद हम तीसरा लेके आएंगे, फिर उसके बाद चौथा। इस तरह से मुझे लग रहा है कि 7 या 8 आपको इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो आपको ए से लेके जेड तक पढ़ते रहना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो नहीं होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा चीजों को समझ के पढ़ना है, ताकि और भी चीजें आसान हो जाए। बस लास्ट में हम इसी में ख़त्म करेंगे कि किसकी तलवार पर सर रखें ये बता दो मुझे, इश्क करना अगर ख़ता है तो सजा दो मुझे, ए मोहब्बत के इतिहास लिखने वालों, मैं अगर हरफे गलत हूँ तो फिर मिटा दो मुझे। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों का प्यार इसी तरह से बना रहे।